Good morning to all of you. So in last class, we discussed about the system attributed to performance. So we discussed clock rate and CPI, and next is we are discussing performance factor or execution time, right? Now today we discuss about the MIPS rate and throughput rate. Third one is your MIPS rate. This whiteboard is visible to all? Whiteboard visible hai? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So first of all, what is the full form of MIPS rate? Is million instruction executed per second. ठीक है, और we can say that billion instruction per second. ठीक है, so the processor speed is measured in terms of million instruction per second. ठीक है, अब हमारे पास number of instructions just a minute. Okay, so whatever instruction we are having, so we are having a lots of instruction of million of instruction that are executed. So the speed of any processor is measured in terms of million instruction per second. ठीक है, तो प्रोसेसर्स हमारे क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे, उनकी स्पीड को कैसे मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड. कितने एक सेकंड में हमारे मिलियन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है, वो सारी चीज मेजर कौन करता है, हमारा MIPS रेट. ओके, सो वी सिंपली कॉल्ड इट MIPS रेट ऑफ ए गिवन प्रोसेसर. ठीक है, जो भी हमारा प्रोसेसर गिवन होगा उसको उससे हम MIPS रेट को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, so this MIPS rate varies with respect to clock rate, instruction count and CPI of a given machine. ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिन पर हमारा MIPS रेट वेरी करता है. कौन कौन से हैं आपका? सबसे पहले तो है आपका क्लॉक रेट, मींस आपका F. नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन काउंट. इंस्ट्रक्शन काउंट क्या है आपका? IC. एंड नेक्स्ट क्या है आपका? CPI, क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन ऑफ ए गिवन मशीन. ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिन पर हमारा CPI वेरी करता है. ओके, अब MIPS के लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है आपका? सो MIPS रेट का आपका फॉर्मूला है MIPS इज इक्वल टू IC इज योर इंस्ट्रक्शन काउंट अपॉन T इज योर थ्रूपुट एग्जीक्यूशन टाइम इनटू 10 to the power 6. ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है. देन हम इसको और एलोबरेट करेंगे तो क्या होगा? IC अपॉन थ्रूपुट हमारा क्या होता है हमें पता है, थ्रूपुट नहीं सॉरी एग्जीक्यूशन टाइम IC अपॉन CPI अपॉन F. ठीक है, एंड हमारा T के प्लेस पर हमने ये वैल्यूज पुट की एंड हमारा क्या है? 10 to the power 6. ठीक है, मैं यहाँ से आपको अच्छे से बता देती हूँ फॉर्मूला. MIPS is equal to IC upon T into 10 to the power 6. IC T के प्लेस पर हमने क्या किया? वैल्यूज पुट की CPI अपॉन F into 10 to the power 6. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, MIPS इज इक्वल टू, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा f कहाँ पर जाएगा, यहाँ, एंड रिमेनिंग क्या बचेगा हमारा, IC इंटू CPI इंटू 10⁶। ठीक है, IC से IC हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, F अपॉन CPI इंटू 10⁶। ठीक है, सो MIPS रेट का जो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज एक आपका ये है IC अपॉन T इंटू 10⁶, एंड एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है दैट इज F अपॉन CPI इंटू 10⁶। ठीक है, सो ये फॉर्मूले जो हमें पैरामीटर्स गिवन होंगे, जो वैल्यूज गिवन होगी, उनके बेसिस पर हमें फॉर्मूलाज पुट करने होंगे। इसलिए मैं आपको एलेबोरेट करके बता रही हूँ कि और क्या क्या हमारे फॉर्मूलेज इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे बेसिकली, और अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, एफ अपॉन CPI की वैल्यूज अगर हम पुट कर देते हैं तो C अपॉन IC इंटू 10⁶। तो ये होगा आपका F इंटू IC अपॉन C इंटू 10⁶। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। सो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा MIPS के लिए बनेगा, दैट इज, मैं यहाँ पर एक साथ में बता देती हूँ, MIPS के लिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है, F अपॉन IC अपॉन F इंटू IC अपॉन C इंटू 10⁶। ठीक है, अब सो ये आपका क्या है, MIPS रेट। अब अगर हमें MIPS रेट जो आपका ये फॉर्मूला था, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम था। समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें एग्जीक्यूशन टाइम दिया रहता है बट हमारे पास MIPS रेट नहीं होता है। ठीक है, या MIPS रेट गिवन रहता है, हमें एग्जीक्यूशन टाइम को कैलकुलेट करना होता है। तो इस टर्म में हम क्या करेंगे, MIPS रेट का जो फॉर्मूला है उससे हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन टाइम से सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा, हम वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, T इज इक्वल टू IC अपॉन MIPS इंटू 10⁶। ये आपका यहाँ से आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था, हमने क्या किया, अगर हमें MIPS की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, और अगर हमें MIPS की वैल्यू गिवन है, एग्जीक्यूशन टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इनको क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर रहे हैं। तो T के प्लेस पर MIPS आ जाएगा, तो एग्जीक्यूशन टाइम हमारा क्या होगा, IC अपॉन इंस्ट्रक्शन काउंट अपॉन MIPS इंटू 10⁶। ठीक है, और क्या होगा, अगर हम 10⁶ को ऊपर ले जाएंगे तो IC अपॉन MIPS। ठीक है, IC ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज हमारे किसमें यूज होंगे, MIPS रेट जब हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट है आपका थ्रोपुट रेट। So what is throughput rate means number of programs executed per unit time. ठीक है, means number of programs a system can execute per unit time is called the system throughput and which is represented by WS. ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स किसी सिस्टम के हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड योर सिस्टम थ्रूपुट। ठीक है, एंड हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं WS से, एंड इसकी यूनिट क्या हमारी होगी, पर प्रोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। सो थ्रूपुट रेट का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हमारा थ्रूपुट रेट
W इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, 1/T मीन्स आपको पता है T आपका क्या था, एग्जीक्यूशन टाइम था, तो हम उसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, क्योंकि क्या होगा IC/CPI। ठीक है, बेसिकली एक था, क्या था आपका एग्जीक्यूशन टाइम का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, याद है आप लोगों को, IC/CPI इंटू 1/F था। ठीक है, तो 1/F को मैंने F को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर ले गई हूँ, तो क्या हुआ F/IC/CPI। ये आपका फॉर्मूला कौन सा बन गया, थ्रूपुट रेट का। अब हम यहाँ पर अगर हमें MIPS रेट से अगर इसे रिलेट करना है तो क्या होगा यहाँ पर आपका MIPS अपॉन IC इंटू 10⁶। ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला बनेगा हमारा थ्रूपुट रेट के लिए। ठीक है, तो ये आपके 4 फैक्टर्स हो गए। नाउ लास्ट वन क्या है हमारा, सिस्टम एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज सिस्टम एट्रीब्यूट्स। सिस्टम एट्रीब्यूट्स में बेसिकली क्या होंगे आपके, ठीक है, तो जो भी 5 फैक्टर्स हमने पढ़े, 5 फैक्टर्स कौन से पढ़ा हमने, CPI पढ़ा है, क्लॉक रेट पढ़ा है, MIPS रेट पढ़ा है, एग्जीक्यूशन टाइम पढ़ा है, एंड अवर सॉरी एग्जीक्यूशन टाइम और CPU टाइम पढ़ा है, और हमने एक पढ़ा है थ्रूपुट रेट। तो ये हमारे 5 फैक्टर्स हो गए। दीज 5 फैक्टर्स आर द सिस्टम एट्रीब्यूट्स फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो सो दीज 5 परफॉर्मेंस फैक्टर लाइक योर इंस्ट्रक्शन काउंट or your MIPS rate, your this throughput rate, your execution time, your CPI, your clock rate और MIPS, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं हम इनको क्या करते हैं, किसी सिस्टम में हम डिफाइन करते हैं इन सारे एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, एंड these are influenced by 4 system attributes। कौन कौन से सिस्टम एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक योर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, कंपाइलर टेक्नोलॉजी, CPU इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एंड कैशे एंड मेमोरी हायरार्की। तो इन जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम इन्फ्लुएंस करते हैं ये बाय जो 5 फैक्टर्स हैं हमारे उनके थ्रू। तो हम कैसे करते हैं, तो ये आपके सपोज ये आपके फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे जिनके थ्रू हम इन्फ्लुएंस करा रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ पर आपका होगा इंस्ट्रक्शन काउंट, PMK टाउ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, देन होगा आपका कंपाइलर टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट होगा आपका CPU कंट्रोल, CPU इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एंड नेक्स्ट होगा आपका कैशे एंड मेमोरी हायरार्की। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे परफॉर्मेंस फैक्टर्स को। ठीक है, तो ये एक टेबल है जो आपको याद रखनी, लाइक जो आपका इंस्ट्रक्शन काउंट है उसमें इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आएगा एंड कंपाइलर टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका परफॉर्मेंस वाला है दैट इज योर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, कंपाइलर एंड CPU। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका तो ये इस टाइप से टेबल बनती है। हमें इस टेबल से बेसिकली ऐसे कुछ करना नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे परफॉर्मेंस फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब हमारे 5 परफॉर्मेंस फैक्टर्स कौन से हैं, तो इंस्ट्रक्शन काउंट, क्लॉक रेट, CPI, MIPS रेट एंड थ्रूपुट रेट, ये हमारे 5 परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं। ठीक है, जिनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, कंपाइलर टेक्नोलॉजी, CPU इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एंड कैशे एंड मेमोरी हायरार्की। ठीक है, तो ये आपके 5 फैक्टर्स हैं।
नाउ अब हम इन फैक्टर्स से सिस्टम की या जो हमारे प्रोग्राम है, प्रोग्रामर्स जो हैं वो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल देखेंगे जहां पर हमने जो भी डिफरेंट फैक्टर्स देखे हैं, उनके फॉर्मूलेस देखे हैं, उनको हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। जस्ट अ मिनट। मैं क्वेश्चन को देखती हूँ, अगर अवेलेबल होगा मेरे पास तो वो क्वेश्चंस मैं आपको रीड करके बता दूंगी, बिकॉज मैं ऐसे रीड करूंगी तो मे बी आपको समझ में ना आए। चलिए, ओके, सो क्वेश्चन को प्लीज आप लोग थोड़ा सा केयरफुली रीड सुनिएगा, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। बाकी मैं क्वेश्चंस ये आपको हैंड रिटन नोट्स जो प्रोवाइड करूंगी, अपलोड करूंगी आज मैं, उसमें आपको क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सॉल्व, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन माय दिस पीडीएफ। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोड विथ 2 lakh instruction on a 40 megahertz processor. The program consists of 4 major type of instructions. The instruction mix and the number of cycle means CPI needed for each instruction type are given below based on the result of a program trace equipment. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, कंसीडर करना है, मैं एग्जीक्यूशन दिया हुआ है किसी एक ऑब्जेक्ट कोड का विद इंस्ट्रक्शन 2 lakhs इंस्ट्रक्शन ऑन ए 40 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर। ठीक है, एंड प्रोग्राम कंसिस्ट 4 मेजर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मिक्स एंड नंबर ऑफ साइकिल मीन सीपीयू, सीपीआई नीडेड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन टाइप आर गिवन बिलो, मीन्स एक आपको टेबल दी हुई है जिसमें आपके इंस्ट्रक्शन टाइप दिया हुआ है, सीपीआई दिया है, और इंस्ट्रक्शन जो वो मिक्स कर रहे हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन टाइप दिया हुआ है, देन आपको सीपीआई गिवन है टेबल के अंदर, एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिक्स है। ठीक है, तो 4 इंस्ट्रक्शंस कौन से उन्होंने दिए, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया है आपको ALU जिसका सीपीआई आपको गिवन है 1, एंड इंस्ट्रक्शन मिक्स कितना गिवन है 60%। ठीक है, सेकेंड है आपका लोड एंड स्टोर विथ कैशे हिट, विथ कैशे हिट। ठीक है, इसका सीपीआई आपको दिया हुआ है 2 एंड मिक्स आपका है 18%। ठीक है, थर्ड है आपका ब्रांच, ब्रांच टाइप का एक इंस्ट्रक्शन दिया है जिसका सीपीआई है 3, सॉरी सीपीआई इसका 4 है, एंड इसका मिक्स है कितना 12%। ठीक है, एंड एक और दिया है मेमोरी रेफरेंस, मेमोरी रेफरेंस विथ कैशे मिस, विथ कैशे मिस। ठीक है, अभी आप ये कैशे हिट कैशे मिस, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, हम जब कैश मेमोरी पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी, बट अभी जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका दिया है 10%। ठीक है, ये टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या, ऑब्जेक्ट कोड विथ इंस्ट्रक्शन 2 lakhs इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मीन्स जो इंस्ट्रक्शन की वैल्यू दी हुई है दैट इज अवर इंस्ट्रक्शन काउंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, विथ 2 lakhs इंस्ट्रक्शन हमें ये गिवन है, और हमें क्या दिया है, प्रोसेसर की, प्रोसेसर दिया हुआ है 40 मेगाहर्ट्ज का, 40 मेगाहर्ट्ज का हमें प्रोसेसर दिया हुआ है, दैट इज हमारा क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, बिकॉज
फ्रीक्वेंसी की जो हमारी यूनिट्स होती है दैट इज मेगाहर्ट्ज। तो जो हमें 40 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है प्रोसेसर, वो क्या है हमारा, उसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये टेबल गिवन है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट द एवरेज सीपीआई। कैलकुलेट हमें क्या करना है, एवरेज सीपीआई। ठीक है, when the program is executed on a uniprocessor with above trace result, ठीक है, and calculate the corresponding MIPS rate based on the CPI obtained in part A। ठीक है, तो हमें CPI कैलकुलेट करना है और हमें MIPS रेट कैलकुलेट करना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्लियर है आपको। क्वेश्चन में पहले आपको 4 to 5 लाइंस दी होंगी जिसमें आपको प्रोसेसर की स्पीड दी होगी या इंस्ट्रक्शन काउंट्स दिए होंगे या सीपीआई की वैल्यू दी होगी। हमारे क्वेश्चन में हमारे पास इंस्ट्रक्शन काउंट है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, एंड उसके बाद हमें ये टेबल गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, जिसमें हमारे 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उनके सीपीआई गिवन है और उनके मिक्स गिवन है। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एवरेज सीपीआई को जब हम किसी व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ यूनिप्रोसेसर। ठीक है, इन सारे रिजल्ट का यूज करके हम जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं हमारे यूनिप्रोसेसर सिस्टम में, उसका हमें सीपीआई कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, एमआईपीएस रेट को जो है कैलकुलेट करना है। तो ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और ये हमें गिवन है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है हम उसको नोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में, आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 2 lakhs। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी दैट इज 40 मेगाहर्ट्ज। आप सभी को यूनिट्स पता होंगी कि मेगा, गीगा, टेरा, इन सब की वैल्यूज क्या होती हैं, पता है आप लोगों को। देखिए, जब भी हम इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ये वाले, तो उनमें यूनिट्स एक इंपॉर्टेंट प्ले करती है बिकॉज हम यूनिट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि टेरा, मेगा, गीगा, इन सब की वैल्यूज क्या होती है बाइनरी में, या फिर डेसिमल में। डेसिमल में तो 10⁶ हो जाता है मेगा। मेगा का 10⁶ हो जाता है। ठीक है, अगर हम डेसिमल साइज की बात करें तो हमारा जो किलो होता है दैट इज 10⁻3। मेगा जो होता है दैट इज 10⁶। गीगा जो होता है दैट इज 10⁹। टेरा जो होता है दैट इज 10⁻12। एंड पेटा जो होता है दैट इज 10⁻15। एंड एक्स दैट इज 10⁻18। ठीक है, इतना हम पेटा और एक्सा तक जाते नहीं है, हमारे मैक्सिमम जो यूज होता है दैट इज गीगा और टेरा। ठीक है, तो 10⁻3, 6, 9, 12, 15, 18 ये हमारे किस में होते हैं, डेसिमल साइज में। बट अगर इन्हीं की वैल्यूज को हमें बाइनरी में देखना होगा तो ये वैल्यूज आपकी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, लाइक आपका किलो फिर क्या हो जाता है 2 to the power 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 to the power 20। मेगा, गीगा हो जाएगा 2 to the power 30, टेरा हो जाएगा 2 to the power 40, पैटा हो जाएगा 2 to the power 50। ठीक है, तो ये हमें यूनिट्स पता होना चाहिए कि डेसिमल में क्या होते हैं, बाइनरी में क्या होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, हम जो हमारा डेसिमल वैल्यूज है हम उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, 40 मेगा हर्ट्स है तो हम इसे चेंज करेंगे हर्ट्स में, तो क्या होगा 40 इंटू 10⁶ हर्ट्स। ठीक है, मेगा हर्ट्स, मेगा की जगह हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी 10⁶। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको आप आईसी बोल सकते हो। नाउ अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हमें सीपीआई करना है एंड हमें क्या करना है, एमआईपीएस रेट करना है। अब सीपीआई और एमआईपीएस रेट के जो फॉर्मूलेज होते हैं उनमें से हमें किस किस की वैल्यू गिवन है और किसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो सीपीआई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सीपीआई का फॉर्मूला होता है आपका सीपीआई क्या होता है आपका, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो आपके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो
कितनी साइकिल्स में आपके यूज हो रहे हैं, कितना कितना टाइम लग रहा है, कितनी साइकिल्स हो रही हैं, उससे हम सीपीआई को मेजर करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास साइकिल्स जो हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइकिल नीडेड टू एग्जीक्यूट ALU इंस्ट्रक्शन। हमें 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 4 टाइप की इंस्ट्रक्शन है, ALU, ब्रांच, लोड एंड स्टोर एंड मेमोरी रेफरेंस। तो हम सारे इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं उनकी हम सबसे पहले साइकिल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ALU इंस्ट्रक्शन का सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, देखिए टेबल में हमारे पास गिवन था उसका सीपीआई, टेबल में गिवन था सीपीआई की वैल्यू, ALU जो इंस्ट्रक्शन है उसके सीपीआई का वैल्यू क्या था 1। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, उसका मिक्स भी हमें गिवन था 60%, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे 60%। और हमारा इंस्ट्रक्शन कौन सा है, ये इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो जो 2 lakhs ऑफ इंस्ट्रक्शन है हमारे, उसके ALU इंस्ट्रक्शन में कितने नंबर ऑफ सीपीआई हमारी यूज हो रही है 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे ALU इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम, कितना इंस्ट्रक्शंस, मतलब कितनी साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे। ये आपका सीपीआई है, ये आपका मिक्स जो गिवन है, और ये आपका इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना होगा आपका 1 into 6 to get 12, ठीक है, मीन्स 1,20,000 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, किसका है आपका ALU का। सिमिलरली हमारे पास जो रिमेनिंग 3 हम उनको कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन था हमारा लोड एंड स्टोर, नंबर ऑफ साइकिल नीडेड टू एग्जीक्यूट लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सीपीआई क्या था हमारा 2 गिवन था, उसका मिक्स हमारा 18% था, तो 18 into 100 एंड इंस्ट्रक्शन हमारे कितने हैं 2 lakhs हैं। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन था ब्रांच का, नंबर ऑफ साइकिल नीडेड टू एग्जीक्यूट ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन का सीपीआई 4 गिवन था, उसका मिक्स था 12% एंड इंस्ट्रक्शन है हमारे 2 lakhs। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 28, सॉरी सॉरी 28 नहीं होगा, ये हमारा होगा 96। ठीक है, 96,000। सिमिलरली अब हमारा लास्ट कौन सा बचा है, नंबर ऑफ साइकिल नीडेड टू एग्जीक्यूट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका सीपीआई क्या गिवन था हमारा 8 एंड इसका जो हमारा मिक्स्ड गिवन है दैट इज 10% एंड सीपीआई है हमारा 2 lakhs 16। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1,60,000। ठीक है, तो ये हमारे 4 इंस्ट्रक्शंस की साइकिल आई। अब हमें टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स में क्या करेंगे, जो हमारे 4 इंस्ट्रक्शन की जो साइकिल्स आई हैं हम उनको ऐड कर देंगे। नीडेड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। ठीक है, सी, हम क्या बोल रहे हैं उसको सी बोल रहे हैं कि कितनी हमारी साइकिल्स लग रही हैं उन सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में। तो हमने क्या किया, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन की साइकिल्स कैलकुलेट हुई हैं हम उनको ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट क्या था हमारा 1,20,000 था, देन हमारा था 72,000, देन हमारा था 96,000, देन हमारा आया है 1,60,000। इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा,
क्या आएगा इन सब का कैलकुलेशन? $248,000। 2,48,000। ठीक है, अब ये आपका क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या करना था, सीपीआई कैलकुलेट करना है। तो सीपीआई के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सी अपॉन आई सी। टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमारी कितनी आई है, 2,48,000। एंड हमारा टोटल इंस्ट्रक्शन जो था, इंस्ट्रक्शन काउंट, वो हमारे कितने गिवन है, 2 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे। सो अप्रोक्सीमेट क्या आएगा हमारा यहाँ पर, आप इसे कैलकुलेट करेंगे। 12.4। हाँ जी, 12.4। 12.4। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो ये एक वैल्यू आएगी हमारी 12.24, जैसे आपने कैलकुलेट करके बताया। तो यहाँ से हमारा क्या कैलकुलेट हुआ, सीपीआई। सिमिलरली हमें नेक्स्ट क्या करना है, एमआईपीएस रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, एमआईपीएस रेट। सो एमआईपीएस रेट का फॉर्मूला हम इसमें क्या यूज करेंगे, एफ, बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, सीपीआई हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एफ अपॉन सीपीआई इंटू 10⁶, बिकॉज दीज टू वैल्यू वी हैव। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या थी आपकी, 40 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, एंड सीपीआई की आपने अभी कैलकुलेट की है 12.4, एंड क्या है आपका 10⁶, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी आपके पास, वो क्या होगा, आपका एमआईपीएस रेट होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में आते हैं। इस पर्टिकुलर इस पॉइंट जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आपके इंस्ट्रक्शंस चेंज कर देंगे, हो सकता है आपको, जैसे इस क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन टाइप जो दिए थे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें इंस्ट्रक्शन टाइप डिफरेंट हो, आपको सीपीआई की वैल्यू दी थी, उसकी जगह हो सकता है आपको इंस्ट्रक्शन काउंट की वैल्यू दे दें। ठीक है, मिक्स दिया है, उसकी प्लेस पर क्लॉक साइकिल दे सकते हैं। तो वो जो टेबल उन्होंने बनाई थी, उस टेबल को वो रीअरेंज कर सकते हैं वैल्यूज को चेंज करके। ठीक है, बट हमें क्या करना है, उस टेबल को देखना है, उस क्वेश्चंस को देखना है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, और जो हमें कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंगली उन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करने होंगे जो क्वेश्चन में गिवन है और जो टेबल में गिवन है। देन हम उस फॉर्मूले से अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्लियर है। फिर मैं एक और न्यूमेरिकल आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करने हैं। बिकॉज इससे एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है वो फैक्टर से बनता है, कि लाइक एमसीक्यूज में भी बनते हैं, आपके शॉर्ट जो आते हैं राइटिंग के लिए क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के, उसमें एक क्वेश्चन बनते हैं कि लाइक आपका एमआईपीएस रेट या सीपीआई या क्लॉक रेट या थ्रोपुट या एग्जीक्यूशन टाइम, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं डिफाइन करने के लिए उसमें। तो इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, बिकॉज न्यूमेरिकल आपका 8 मार्क्स का आता है आई थिंक इससे, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूलेस पता होना चाहिए और उनको कैसे कैलकुलेट करना है हमें, वो हमें पता होना चाहिए, और यूनिट्स को हम कैसे चेंज करेंगे। देन वी हैव टू पुट ऑन दी formulas and values, and then we able to calculate the values of find out any parameters which we have to calculate. Okay, सो इस टाइप से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये आपका एक टाइप का न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में आपको एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएंगे कि अगर हम इंस्ट्रक्शन को चेंज करें या हम सीपीआई की जगह कुछ और यूज करें तो उनको हमें कैसे रिलेट करना है उस टेबल से। ओके